अरे जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। भाई बैंगन हो क्या थाली का कि कभी इस साइड कभी उस साइड लुढ़कते रहते हो। ऐसे नेताओं की हमें ज़रूरत नहीं है, तुम पर तो कार्रवाई होगी ही। अब ये जो मैंने आपको पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया ये बातों का, ये है बीजेपी की अंदरूनी कलह का, जो कि बड़ोली पर जब रेप केस दर्ज हुआ था उस कारण हुई और ये कलह सामने भी आई। लिहाजा इन नेताओं की रिपोर्ट तलब कर ली गई है और जल्द इन पर केंद्र की गाज गिरेगी। केंद्र की गाज यानी कि अमित शाह, मोदी, राजनाथ, वो सभी हाईकमान के जो नेता हैं उन सब की गाज हरियाणा बीजेपी के नेताओं पर गिरेगी। अब ये पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। पहले हम बीजेपी के संगठन चुनावों को लेकर ये खबर जो है आपको बता देते हैं और जो प्रदेशाध्यक्ष होगा अगला वो कौन बनने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि बीजेपी के जो संगठन चुनाव के प्रभारी हैं हरियाणा में अरुण सिंह, वो अब नवरात्रि में ही 2 से 3 दिन में घोषणा कर सकते हैं संगठन चुनावों की और प्रदेशाध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। और खबर यह है कि बड़ोली का ही नाम फाइनल किया गया है। उसके पीछे भी कई सारे कारण है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि अगले 2 से 3 दिन में बड़ोली के नाम का ऐलान सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है हो सकता है फिर से उन्हें बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। तमाम तैयारियां फिलहाल चल रही हैं, लेकिन बड़ोली के प्रदेशाध्यक्ष बनते ही एक गाज भी गिरेगी हरियाणा बीजेपी के कुछ नेताओं पर। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि जिन नेताओं पर गाज गिरेगी उनमें 2 पूर्व सांसद हैं, एक केंद्रीय नेता का करीबी है और एक जाति से जुड़ी लोबी भी है। तो इन सब पर जो है गाज गिरेगी केंद्र की बीजेपी की हाईकमान की, जिसके पीछे कारण भी बड़ोली है। अब आपको याद होगा, नहीं याद है तो आपको बता दें कि जब पिछले साल बड़ोली पर रेप केस हिमाचल के कसौली में दर्ज हुआ था तो बढ़ चढ़कर यह मामला विपक्ष ने उछाला था। इस पर बदनामी भी बीजेपी की ही हुई थी, मगर यह सब जब हुआ तो बीजेपी हाईकमान को अंदरूनी कलह की खबर मिली। जी हां, जब ये बड़ोली का रेप केस हुआ तो इस पर संगठन चुनावों की प्रक्रिया धीमी पड़ी। हालांकि अब ये केस बंद हो चुका है, क्लोज कर दिया गया है हिमाचल में, और जो वो पीड़िता थी जिसने खुद को पीड़िता बताया उस लड़की ने, उस पर भी हनी ट्रैप का केस दर्ज हो गया है। लिहाजा ये मामला सुलटने के बाद अब हाईकमान ने अंदर की रिपोर्ट तलब की, जहां उन्हें यह पता लगा कि बड़ोली को जब प्रदेशाध्यक्ष बनाने की बात हो रही थी कि हां फिर से ही बड़ोली प्रदेशाध्यक्ष बनेंगे, तो उनसे खुन्नस खाने वाले कुछ नेताओं ने अपनी ही पार्टी के इतने कद्दावर नेता पर, उनके प्रदेशाध्यक्ष पर जो है शिकंजा कसने की कोशिश की। जो उनकी खुन्नस थी, जो उनकी अंदरूनी कलह थी, वो बड़ोली पर निकालने की कोशिश की इस रेप केस के जरिए। और जब ये केस मीडिया में सामने आया तो उन्होंने इनडायरेक्टली अंदर ही अंदर बड़ोली को बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि बड़ोली फिर से प्रदेशाध्यक्ष बने, क्योंकि उनकी एक तो बड़ोली से पर्सनल खुन्नस थी और दूसरा उन्हें प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी चाहिए थी। लिहाजा जब ये केस बंद हुआ तो उसके बाद चूंकि बड़ोली को ही प्रदेशाध्यक्ष तय माना जा रहा है तो हाईकमान ने भी रिपोर्ट मांग ली। एक अंदर ही अंदर रिपोर्ट सर्वे चलाया गया, जहां पर यह पूरी जांच की गई कि वो कौन नेता थे जिन्होंने बड़ोली को बदनाम करने की कोशिश की, वो कौन ऐसे गद्दार थे जो अपनी ही पार्टी के नेता को बदनाम करने में लगे थे हमारी ही पार्टी में रहकर। और ऐसे में अब उनकी रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान को मिल गई। उनके नाम बेशक अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि हाईकमान के पास से पूरी रिपोर्ट अब चली गई है और जल्द बड़ोली को प्रदेशाध्यक्ष बनाते ही इन नेताओं पर गाज गिरेगी। फिर से बता देता हूं, ये 2 पूर्व सांसद हैं, एक केंद्रीय नेता का करीबी है और एक जाति से जुड़ी लोबी भी है। और खबर तो यह है कि अभी भी ये जो नेता बड़ोली से खुन्नस रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, वो अभी भी एक्टिव हैं बड़ोली को बदनाम करने में। लेकिन अब तो हाईकमान ने ही ठान लिया, बड़ोली ही बनेंगे प्रदेशाध्यक्ष। अब जो मैंने आपको बता दिया कि 2 सांसद हैं और इसके अलावा एक केंद्रीय नेता के करीबी हैं, तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए वो कौन हो सकते हैं। और ये कौन है वो थाली के बैंगन जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, और कौन है जो अपनी थाली में खाकर छेद कर रहे हैं। अब हम आपको बड़ोली के फिर से प्रदेशाध्यक्ष बनने के जो पैमाने हैं वो आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों उन्हें बनाया जा रहा है। तो जानकारी सूत्रों के हवाले से कि पहली बार जब बड़ोली प्रदेशाध्यक्ष बने थे हरियाणा बीजेपी के, तो विधानसभा चुनाव आए, कांग्रेस की लहर मानी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद प्रो कंबेंसी की सरकार बनी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर धरा रह गया। इससे हाईकमान बहुत खुश हुए। इसके बाद मेंबरशिप ड्राइव चली, जिसमें भी हरियाणा ने रिकॉर्ड बनाया। 45 लाख से ज्यादा सदस्य बड़ोली ने जोड़े, जिससे हाईकमान बहुत खुश हुए। नड्डा ने भी उनकी तारीफ की। और ऐसे में अब जो है ये रेप केस भी बंद हो चुका है, तो बड़ोली का फिर से प्रदेशाध्यक्ष बनना तय ही माना जा रहा है, उन्हें गिफ्ट मिलेगा। और वहीं आपको बता दें
अब जो है ये बात और पुख्ता तब हुई है क्योंकि वो दिल्ली में अमित शाह से मिल चुके हैं, नड्डा से मिल चुके हैं और मोदी से भी मिल चुके हैं। तो अब खबर ये कि जल्द उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। आप क्या कुछ कहेंगे इन नेताओं के बारे में जिन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता को बदनाम करने की कोशिश की, हमें जरूर बताएं।